Hello everyone, and I would like to welcome once again in today's class. In today's class, I am going to explain you one of the best chapter from class 10th, Footprint Without Feet book से, and name of the chapter is भोली। और इसको लिखने वाले उस राइटर का नाम है के अब्बास। के अब्बास का पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। He was a film director. He worked in many languages, Urdu and Hindi. So, now I am going to explanation of the following chapter line by line. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her भोली the simpleton. भोली का जो रियल नेम था वो था सुलेखा, लेकिन बचपन से सभी लोग उसको भोली भोली कह के बुलाते थे। भोली का मतलब होता है सिंपलटन, बाय सिंपल नेचर, जिसको हिंदी में कह सकते भोलापन। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तक मीन्स यहाँ पे जो सुलेखा थी जिसको भोली कहा गया है, वो फोर्थ डॉटर थी नंबरदार रामलाल की। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps is damaged some part of her brain. जब भोली लगभग 10 मंथ की थी तो वो खटिया से गिर जाती है। जैसे वो खटिया से गिरते हैं तो उसके कुछ ब्रेन पार्ट में डैमेज हो जाता है। That was why she remained a backward child and become to be known as भोली the simpleton. जब वो खटिया से गिर जाती है तो उसके कुछ ब्रेन पार्ट डैमेज हो जाते हैं। इसी की वजह से उसकी जो ग्रोथ हार्मोन्स थे वो स्टॉप हो जाते हैं। इसी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। इसीलिए उसको कहा गया है भोली द सिंपलटन। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of small pox. That means जब भोली का जब बर्थ हुआ था उस समय जो भोली का जो कलर था बहुत ही फेयर एंड प्रिटी था, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब उसके फेसेस पे स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर की गई। बस आंखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली बिग ब्लैक स्पॉटेड से डिसफिगर की गई। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स। जब 2 साल की थी तब उसकी बॉडी के ऊपर स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया। जब अटैक किया तो उसके उस आंखों को छोड़कर पूरी बॉडी कंप्लीटली परमानेंटली डिसफिगर हो गई बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो सुलेखा थी जिसको भोली कहा गया वो बोल नहीं पाई जब तक वो 5 साल की हो गई। जब वो बोलना सीखी तब तक वो स्टामर करना शुरू कर दी। स्टामर करने का मतलब होता है हकलाना। दैट मीन्स वो कंप्लीटली वो उसके ऊपर 1 बाय 1 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती आ रही है। जब वो 10 मंथ की थी वो खटिया से गिर जाती है, उसकी वजह से उसके ब्रेन पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। जब वो 2 साल की थी तब उसकी बॉडी पे स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया। जब वो 5 साल की हुई तब तक वो बोलना नहीं सीखी थी। अब जब बोलना सीखी तब तक वो स्टामर करना शुरू कर दी थी। द अदर बॉय often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. स्टामर होने की वजह से भोली के जितने भी जो कंपानियन थे, जो लड़के थे, वो सब के सब उसका मजाक उड़ाते थे। कभी कभी यहाँ तक उसका मिमिक्री भी करते थे। इसी वजह से वो बच्चों से, उन सभी बच्चों से बहुत ही
कम चिट चैट करने लग गई। दैट मीन्स बहुत ही कम बात करने लगे। यदि कोई जाने अनजाने या कोई भी व्यक्ति नोइंगली अननोइंगली किसी से मजाक करता है, किसी का फन उड़ाता है, तो बेटर यही होगा कि उससे अच्छा हम साइलेंट, किसी से ज़्यादा बात नहीं करें। नाउ नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। दैट मीन्स रामलाल के 7 बच्चे थे। 7 बच्चों में 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। दैट मीन्स टोटल 7 बच्चे थे, 7 बच्चों में 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। 4 लड़कियों के नाम इस प्रकार है। सबसे बड़ी लड़की का नाम है राधा, सेकेंड लड़की का नाम है मंगला और थर्ड लड़की का नाम है चंपा और लास्ट वन सुलेखा। सुलेखा को ही भोली कहा गया। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस, 7 चिल्ड्रंस में 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी लड़की का नाम है राधा, मंगला, चंपा और 4th डॉटर का नाम है सुलेखा, जिसको भोली भी कहा गया, और वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इट वॉज ए प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज ए प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। दैट मीन्स यहाँ पे जो रामलाल एक प्रोस्परस फार्मर है और उसके घर में बहुत कुछ खाने और ड्रिंक करने की चीज़ें हैं। दैट मीन्स एक वेल टू डू फार्मर है और उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। तो पूरे 7 बच्चों में भोली को छोड़कर वो जितनी भी लड़कियां होती बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी थी। मैंने आपको जस्ट बताया कि रामलाल के 7 बच्चे थे, 7 बच्चों में 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, राधा, मंगला, चंपा और सुलेखा। सुलेखा को ही भोली कहा गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रामलाल एक प्रोस्परस फार्मर है, उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ही हैज़ ए प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। 7 बच्चों में भोली को छोड़कर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो रामलाल ने अपने तीनों बच्चों को आगे की स्टडीज़ के लिए उसने स्कूल्स में भेजा और बाद में उन सभी बच्चों को उन्होंने कॉलेज में भी एडमिशन दे दिया। दैट मीन्स एक प्रकार ये उन सभी बच्चों को ही मेनली फोकस कर रहा है, अपने बच्चों को ही आगे प्रोग्रेस कराना चाहता है, बट ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू द डॉटर्स। Of the daughters, Radha, the eldest, had been already married. The second daughter, Mangla, married, had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third daughter, Champa. That means उसकी बड़ी लड़की राधा, उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। उसकी सेकेंड लड़की मंगला की शादी भी हो चुकी थी और नाउ रामलाल सोच रहा था अपनी थर्ड डॉटर चंपा के बारे में। दैट मीन्स तीनों हुई लड़कियों की शादी वो उसने कंप्लीट ऑलमोस्ट करा चुका था। राधा की शादी हो चुकी थी, मंगला भी की ऑलरेडी हो चुकी थी। अब रामलाल यहाँ पे अपनी थर्ड डॉटर चंपा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि चंपा, राधा और मंगला ये तीनों ही लड़कियाँ बहुत ही हेल्थी और स्ट्रॉन्ग हैं। They were good looking, pretty girls and it was not difficult to find out bridegroom for them. That means वो तीनों ही लड़कियां एक्सेप्ट भोली को छोड़कर बहुत ही हेल्थी एंड गुड लुकिंग थी और इन तीनों लड़कियों के लिए ब्राइडग्रूम को फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। ब्राइडग्रूम का मतलब होता दुल्हा। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट द भोली, लेकिन यहाँ पे रामलाल अपनी 4th डॉटर सुलेखा, जिसको भोली कहा गया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि वो ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही कोई इंटेलिजेंस थी। इसलिए यहाँ पे रामलाल अपनी 4th डॉटर भोली के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड था, इतना ज़्यादा कंसर्न था कि पूछो मत।
ना तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो कोई इंटेलिजेंस थी। भोली वॉज 7 years old when Mangla was married. The same year primary school for girls was opened in their village. जिस साल मंगला की शादी हुई उस समय भोली की एज लगभग 7 ईयर थी और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन होती है, वो भी गर्ल्स के लिए। दैट मीन्स जब भोली 7 साल की थी उस समय उसी साल मंगला की शादी होती है और सेम ईयर में उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन होती है। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। जब वहाँ पे स्कूल ओपन होती है तो वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ का जो तहसीलदार था वो सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए आता है। यू कैन सी द पिक्चर हियर, जस्ट आई हैव ड्रॉ हियर। ही सेड टू रामलाल, तो उस तहसीलदार ने रामलाल से कहा, असेर रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव of the government in the village and so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to school. तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि आप एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, एक आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट के भी हो, तो हम चाहते हैं कि आप पहले आप एग्जाम्पल को सेट करें जिससे कि लोग आपको मोटिवेट होकर आपको देखकर वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। उस तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि आप रेवेन्यू ऑफिसर हो, यदि आप रिप्रेजेंटेटिव बनोगे उस विलेज लोगों के लिए, यदि आप सेट एग्जाम्पल करोगे जिससे कि वो खुद पहले अपनी लड़की को स्कूल भेजेंगे और बाद में जितने भी जो लोग हैं वो उसको देखकर अपनी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। ये रिक्वेस्ट उस तहसीलदार ने रामलाल से कहा। दैट नाइट when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to the school, who will marry them?" जब रामलाल वापस घर आता है अपनी वाइफ से कंसल्टेट करता है तो उसकी वाइफ उसके ऊपर भड़क जाती है, उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए क्या? यदि लड़की स्कूल जाएगी तो शादी कौन करेगा उससे? But Ramlal had no courage to disobey the तहसीलदार. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to the school. कुछ समय के बाद उसने थिंकिंग करने के बाद उसकी वाइफ को थोड़ा सा लगा होगा कि यार डेफिनेटली यदि कुछ करना चाहिए भोली के लिए भी, क्योंकि रामलाल के पास इतना करेज था नहीं कि वो तहसीलदार की बातों को डिसओबे करे। तो फाइनली उसकी वाइफ ने रामलाल से कहा कि एक काम करो, आपको क्या करना है, यू हैव टू सेंड भोली टू द स्कूल। दैट मीन्स यहाँ पे उसकी वाइफ ने रामलाल से कह दिया कि एक काम करो, आपको भोली को स्कूल भेज दीजिए। As it is, there is a little chance for her to getting married with her ugly face and lack of sense. दैट मीन्स यहाँ पे उसकी वाइफ ने रामलाल से इसलिए भोली को स्कूल भेजने के लिए कहा क्योंकि भोली दिखने में बहुत ज़्यादा अगली फेस है, क्योंकि उसके पास नॉट ओके इंटेलिजेंस की कमी है, जिससे कि वो स्कूल जाकर कुछ चीज़ों को वो सीख पाए। हो सकता है जब स्कूल जाएगी कुछ पढ़ लिख जाएगी तो शादी करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसी इंटेंशन की वजह से रामलाल की वाइफ ने अपनी बेटी सुलेखा को स्कूल भेजने के लिए डिसाइड करती है, क्योंकि भोली दिखने में बहुत ज़्यादा अगली फेस है, उसमें लैक ऑफ सेंस की भी कमी है। जब वो स्कूल जाएगी कुछ पढ़ लिख जाएगी तो उसके शादी होने के चांसेस कुछ बढ़ जाएंगे। इसी इंटेंशन की वजह से यही सोचकर उसकी वाइफ भोली को स्कूल सेंड करने के लिए डिसाइड करते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू द स्कूल। भोली वॉज फ्राइटन। जब नेक्स्ट डे रामलाल ने भोली से कहा, उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, चलो मेरे साथ, मैं आपको स्कूल छोड़ के आता हूँ। उस समय भोली बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो चुकी थी। फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना। दैट मीन्स शी वॉज टोटली फियर। जैसे ही रामलाल ने उससे कहा कि चलो मेरे साथ, मैं आपको स्कूल छोड़ के आ जाता हूँ, जैसे ही रामलाल ने भोली का हाथ पकड़कर स्कूल ले गया,
क्योंकि भोली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं था कि स्कूल क्या होती है। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि भोली को नहीं पता था कि स्कूल क्या होती है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। दैट मीन्स वो यहाँ पे एक चीज को याद करती है, कुछ दिन पहले भी उसके पापा ने उनके घर में जो काऊ थी उसका नाम था लक्ष्मी, उसको भी कहाँ पे बेच के आ गया था, मार्केट में। यही सोचकर भोली ने अपने फादर को डिनाई किया कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसको चीज़ को यहाँ पे उसको याद कर रही है कि कुछ दिन पहले भी पापा ने उसके घर में जो लक्ष्मी जो काऊ थी उसको भी पकड़ के मार्केट में बेच आ गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। तो भोली कहना शुरू कर रही थी नो 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 नो, क्योंकि वो यहाँ पे स्टामर कर रही है, वो एक प्रकार का स्टमरिंग कर रही है। दैट मीन्स वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रही है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर स्टमरिंग करने की वजह से वो नो नो वर्ड को वो बोल रही है। सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो उस भोली ने बहुत ज़्यादा डरते हुए अपने फादर के हाथों से उसका हाथ छुड़ा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, साउटेड रामलाल ने। तो रामलाल यहाँ पे चिल्लाते हुए से कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख, आई एम टेकिंग यू ओनली टू द स्कूल। तो रामलाल ने भी कह दिया कि मैं आपको बस स्कूल ही ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ एंड टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो रामलाल ने उसकी वाइफ से कहा कि एक काम कीजिए, आप भोली को एक अच्छे कपड़े पहना दीजिए, नहीं तो स्कूल में जाने के बाद टीचर्स क्या सोचेंगे और उसके साथ की जो लड़कियां वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो यहाँ से रामलाल उसकी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि भोली को एक अच्छे कपड़े पहना दो, उसको नहला दो, उसके बालों में कुछ ऑयल अप्लाई कर दो, नहीं तो स्कूल के जो टीचर्स है और स्कूल गर्ल्स जितनी भी है वो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ हैड बीन नेवर मेड फॉर भोली। अब यहाँ पे भोली के लिए कभी भी न्यू कपड़े को कभी बनाया नहीं था। उन सभी कपड़ों को पहनकर भोली बड़ी हुई है अपनी एल्डर सिस्टर की, मंगला, राधा, उन सभी कपड़े जो उनके लिए कभी भी फिटेड नहीं होते थे, उन कपड़ों को पहनकर भोली बड़ी हुई। कभी उसके लिए कभी नए कपड़े परचेज करके लाए नहीं, कभी उसके लिए कभी सिलवाए नहीं। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। दैट मीन्स उनकी बड़ी सिस्टर की जितनी भी जो ड्रेसेस थी उनको पास की जाती थी। दैट मीन्स उस पूरे परिवार में भोली को छोड़कर उसमें कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं करते थे, क्योंकि भोली ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही कोई इसमें कोई इंटेलिजेंस लैक था। नो वन स्केयर टू मेन और वॉश हर क्लॉथ। दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति कोई भी कंसर्न नहीं करता था और ना ही कभी उसके लिए कभी नए कपड़े बनाने की कोशिश करते थे और ना ही कभी उसके कपड़े धोने की कोई कोशिश करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड स्ट्रंक अप आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। दैट मीन्स ये जो ड्रेस उसको यहाँ पे डिलीवर हो रहा है, उसको हैंड ओवर हो रहा है, वो किसकी ड्रेसेस है, चंपा की ड्रेसेस है। दैट मीन्स यहाँ पे कभी भी भोली यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की फील करती है। वो कहती है कि फाइनली मुझे उन नए कपड़े को मुझे हैंड ओवर हो रहे जो ड्रेसेस पहले कभी चंपा पहना करती थी। शी वॉज इवन वाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इंटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। अब यहाँ पे भोली की मदर ने भोली को नहलाने के बाद, उनको एक नए कपड़े पहनाने के बाद उनके बालों में ऑयल अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे भोली को रियलाइज हुआ, यहाँ पे उसको सचमुच ऐसा लगने लगा कि मुझे एक ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जो घर से भी बेटर प्लेस हो। दैट मीन्स यहाँ पे भोली कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। When they reached the school, the children were already in their classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress and left alone. The poor girl looked about with her fear-laden eyes. जब रामलाल और भोली दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में थे। तो रामलाल ने भोली का हाथ
उस अपनी बेटी का हाथ उस हेड मिस्ट्रेस के हाथों में हैंड ओवर करके वापस आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे पुअर सुलेखा भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि पहली बार ऐसी रिस्पेक्टेड प्लेसेस पे वो गई है, और कभी उसने ऐसी रिस्पेक्टेड प्लेसेस कभी वो गई नहीं थी। There were several rooms, and each rooms girls like her squatted on mats, reading from books and writing her slates, and headmistress asked to sit down in the corner of the classroom. तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचती तो देखती है कि उस स्कूल में कई सारे रूम्स बने हुए हैं, और उन सभी रूम्स में कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके खुद की एज के। कुछ बच्चे ओके उस मेट पे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे स्लेट में कुछ लिख के पढ़ रहे हैं। तो टीचर ने कहा कि बेटा एक काम करो, आप किसी क्लासरूम में किसी भी रूम में जाकर बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तभी उससे पहले भोली एग्जैक्टली नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्लाड होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, क्योंकि उसकी एज के कई सारी लड़कियां वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो वो वहाँ पे होप करती है, अपना आप कैसी आशा करती है कि उन सभी बच्चों में कई सारे बच्चे हैं, तो सोचती कि इतने सारे बच्चों में कोई ना कोई गर्ल्स उसकी एक बेस्ट फ्रेंड बनी जाएगी। ये अपने आप में एक उम्मीद लगाती है, क्योंकि उस स्कूल में कई सारे ऐसे बच्चे थे उसकी खुद की एज के। तो उन सभी गर्ल्स को देखकर वो सोचती भी है कि इतनी सारी लड़कियों में कोई ना कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी जाएगी। The lady teacher was in the classroom, was saying something to the girl, but Bholi could not understand nothing. She looked at the picture of the wall. तो उस क्लासरूम में जो लेडी टीचर थी उन सभी बच्चों को कुछ पढ़ा रही थी, तभी कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन भोली उन सभी क्लासरूम की उन सभी वॉल पिक्चर्स को देखकर अपने आप को कुछ गेजिंग कर रही थी, क्योंकि उस वॉल की क्लासरूम में कई सारी पिक्चर्स बने हुए थे, हॉर्स, पैरोट, काउ। तो उन सभी पिक्चर्स को देखकर उन कुछ चीज़ों के बारे में वो इमेजिन कर रही है। नाउ यू सी द पिक्चर ऑफ हॉर्स एंड पैरोट ऑल्सो इन द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक में। द कलर ऑफ द फैसिनेटेड हर द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू द विजिट देयर विलेज। The goat was black like a goat to their neighbors. The parrot was green like a parrot she had seen in the mango orchard, and cow was just like their Lakshmi. अपने उस क्लासरूम की वॉल की पिक्चर्स को देखकर यहाँ पे वो इमेजिन कर रही है कि ये वही घोड़ा है जिस घोड़े पे बैठकर तहसीलदार उनके गांव में, उनके विलेज में उस स्कूल ओपनिंग के लिए आया था। फिर वो भी देखती कि एक गोट को देखती है, वो देखती है कि ये गोट वही है जो उनके नेबर में बंधा रहता है। फिर वो देखती कि कुछ पैरोट भी हैं, जो पैरोट को उन्होंने देखा था बचपन में, कहाँ पे, उस बगीचे में। तो उन सभी चीज़ों को देखकर वो गेसिंग कर रहे हैं कि वही, दैट मीन्स यहाँ पे भोली का जो माइंड था बहुत ही शार्प था। उन डिफरेंट चीज़ों को देखकर वो गेसिंग कर रही है कि वही चीज़ें हैं, ये वही घोड़ा है, वही पैरोट है जिन्होंने उन्हें देखा था कुछ दिन पहले। और ये भी यहाँ तक भी इमेजिन करते कि वही यहाँ पे काऊ की पिक्चर भी बनी थी। तो उस पिक्चर को देखकर वो रियलाइज करती ये हमारी काऊ है जिसका नाम था लक्ष्मी, लेकिन मेरे फादर ने उसको कुछ दिन पहले मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया था। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? भो। She could not stammer further then. वो उन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी, देखती क्या इसकी टीचर पास में आकर खड़ी हुई विथ स्माइली फेस के साथ उस टीचर ने उस भोली का नाम पूछा। तो भोली स्टार्ट करती अपना नाम कुछ स्टामरिंग वर्ड के साथ, भो करके। लेकिन जब अपना पूरा नाम कंप्लीटली नहीं बोल पाती है
Then she began to cry and tears flowed from her eyes in the helpless flood. जब होली अपना नाम बोलना शुरू करती है, लेकिन जब वो नहीं बोल पाती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसको अच्छे से उसका नाम प्रॉपरली वो नहीं ले पा रही है. She kept her head down and she sat in the corner. जब होली अपना नाम नहीं बोल पाती है तो अपना हेड को नीचे डाउन करके वो कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठ जाती है. दैट मीन्स उसके पास इतना साहस नहीं है कि वो उन सभी बच्चों को, उन सभी बॉयज़ को देख सके. यदि वो उन लघु बच्चों को देखेगी तो डेफिनेटली उन सभी लड़के उसका मजाक उड़ाएंगे या उसके ऊपर हंसेंगे. इसी वजह से वो किसी भी लड़कों, गर्ल्स और बॉयज़ को नहीं देख पा रही थी. दैट मीन्स उसके पास इतना करेज नहीं था कि उन सभी बच्चों को एक बार अपनी नज़र उठाकर देख सके. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dare not leave her corner. जब स्कूल की बेल बजती है कुछ लंच ब्रेक की, तो उन सभी क्लासरूम के जो जितने भी जो बच्चे थे वो सब के सब आउट ऑफ क्लास चले जाते हैं, लेकिन भोली एक्सेप्ट वो क्लास में रहती है. हर हेड स्टिल लवर एंड सी केप्ट सोबिंग हर. दैट मीन्स जब सभी बच्चे, जब जैसे ही बेल बजती सभी क्लासरूम के बच्चे सभी के सभी बाहर चले जाते हैं, लेकिन भोली को छोड़कर भोली अपना हेड डाउन करके वो नीचे उस क्लासरूम में बैठी हुई है. दैट मीन्स उसके पास इतना करेज नहीं है, इतनी साहस नहीं कि एक बार उठाकर आप थोड़ा देख लिया जाए कि क्या हुआ था. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. That means उस टीचर ने इतने जेंटल टोन से, इतने पोलाइट मैनर से उसने बोला होगा. तो जैसे ही उस टीचर ने बोला, उस भोली को सुनते ही उसको रियलाइज हुआ कि इतनी मीठी और मधुर वॉइस आज तक किसी ने उसने कभी सुना नहीं है. दैट मीन्स ये वॉइस थी उसके टीचर की, क्योंकि जो टीचर ने उसको बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के साथ, बहुत ही जेंटल टोन से उस भोली से कह रही है. जैसे ही उसने सुना, मानो उसके सुनते ही उसको की जो वॉइस थी बहुत सॉफ्ट थी, मानो जैसे कोई सूथिंग हो. उस अपनी पूरी लाइफ में उसने मीठी वॉइस आज तक उसने कभी सुना नहीं हो. जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा, जैसे मानो उसको उसके हार्ट में टच कर गया. तो उस टीचर ने कहा गेट अप. उस टीचर ने उससे बहुत ही पोलाइटसी के साथ, ओके, इस समय जो टीचर ने बोला था ये कोई कमांड नहीं था, उसे कोई ऑर्डर नहीं था, एक बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर के साथ, बहुत ही फ्रेंडली मैनर के साथ उसको सजेशन कर रहा था. वो बोला था भोली गोट अप, आप खड़े हो बेटा. नाउ टेल मी योर नेम. दैट मीन्स बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के साथ उस टीचर ने उससे पूछा बेटा खड़े हो, अब मुझे बताओ आपका नाम क्या है. जैसे ही टीचर ने उससे नाम पूछा, उसकी पूरी बॉडी से पसीना स्टार्ट हो जाता है. पूरी बॉडी मानो जैसे कोई शिवरिंग करना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टामरिंग करना शुरू हो जाती है. और अपने आप को लगता है कि यार यदि मैं वापस बोलना शुरू करूँगी मेरा नाम, तो हो सकता है कि मैं अपने आप को फिर अगेन अपने आप को असेम होंगी, अपने आप को डिसग्रेस फील करूँगी जब अपना नाम पूरा नहीं बोल पाऊँगी. तो फॉर दिस सेक ऑफ काइंड वुमेन, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक हर एफर्ट. शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, शी वुड नॉट लव हर. दैट मीन्स जो वॉइस उसको बातें कर रही थी, इतना उसको रियलाइज हो चुका था यदि उसका नाम भी बोलेगी तो इस समय वो उसके ऊपर हंसेगी नहीं. उसका इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था क्योंकि उसकी वॉइस में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस था. तब फाइनली भोली अपने आप को ट्राई करती है कुछ बोलने की, विथ स्टामर वॉइस के साथ. भो भो भो. सी बिगेन टू स्टामर. वेल डन. तो टीचर भी इसको मोटिवेट कर रही है, बोलो बेटा आप ट्राई कर लो, कोशिश करोगे आपको बोल पाओगे. वेल डन उसको इंकरेज कर रही है. वेल डन बेटा, ट्राई टू स्पीक आउट. टीचर इंकरेज्ड हर. कम ऑन, ट्राई टू स्पीक आउट योर फुल नेम, प्लीज कम ऑन. देन फाइनली
Bholi told her name Bholi. At last, she was able to say and felt relieved and as she was great achievement. The finally कुछ ट्राइंग करने के बाद, अपने आप को स्पीक आउट करने के बाद, स्टमरिंग वॉइस के साथ भोली फाइनली अपना पूरा नाम बोल पाती है. जैसे ही वो बोल पाती है, मानो जिसने कुछ रिलीव्ड किया हो अपनी लाइफ में, जैसे मानो उसने कुछ लाइफ में अचीव किया इतना स्ट्रगल करने के बाद. वेल डन. तो टीचर ने उसको पेटेट किया, उसको थोड़ा सा पिट थपथपाई विथ अफेक्शनेटली बिहेवियर के साथ. नाउ उसके टीचर ने कहा कि बेटा यदि आपको स्पीक आउट करना है तो आपके अंदर का जितना भी जो डर है, जो फियर है, उसको आपको कास्ट आउट करना है. बिना डरे, बिना चीज़ों का आप बोलोगे तो आप स्पीक आउट कर लोगे. भोली लुक आउट एंड सी आस्क्ड रियली. तो भोली जैसे ही उसने बोला कि मैं स्पीक आउट कर सकती हूँ, इतना फाइनली मोटिवेट करने के बाद भोली अपने आप को ऐसा लगता है कि मान लो जिसने कुछ ग्रेट अचीवमेंट किया हो. टीचर ने भी उसको मोटिवेट किया, ट्राई किया जिससे कि उसको स्पीक आउट हो सके. जब फाइनली भोली अपने आप को थोड़ा रिलीव करती हैं और टीचर से पूछती क्या मैं ऐसा बोलूँगी तो डेफिनेटली मैं बोल पाऊँगी. तो टीचर ने कहा यस यस इट विल बी वेरी इजी. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा यदि आप डेली बातें करोगे मुझसे. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम? भोली नोडेड. तो टीचर उसको बोल रहे कि क्या तुम डेली स्कूल आओगे? तो भोली ने भी अपना सिर हिलाकर उसको यस में एग्री कर दिए. नो सेट लाउड. तो टीचर ने उसको कहा आपको मुंडी मत हिलाओ, डोंट शेक योर हेड, यू हैव टू से टू स्पीक आउट इन लाउड वॉइस, से यस. देन फाइनली भोली सेड यस. भोली हरसेल्फ वॉज अस्टोनिश. जैसे ही भोली ने ये वर्ड कहा तो भोली भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अस्टोनिश हो जाती है, क्योंकि उसको फाइनली बिलीव नहीं होता कि मैं अपने आप में बोलना स्टार्ट कर चुकी हूँ. नाउ टेक दिस बुक. तो उस समय तो टीचर ने कहा उस भोली से कि बेटा ये बुक आप ले लीजिए. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स. द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक ए लक्ष्मी. तो टीचर ने जैसे ही उस बुक को हैंड ओवर किया तो उस बुक में फुल ऑफ पिक्चर्स बने हुए थे, जैसे कि डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट एंड टाइगर और जस्ट लाइक ए लक्ष्मी. तभी उस बुक में बहुत बड़े बड़े अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे. उन अल्फ़ाबेट के साथ साथ में कुछ पिक्चर्स भी बने हुए थे. एक मानो जैसे कि कोई प्राइमर बुक हो जो एक न्यूली लर्नर के लिए. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न एंड देन एवरीवन एल्स इन द विलेज. दैट मीन्स उसने यहाँ तक ओके जस्ट ओके आई लेफ्ट वन लाइन. इन 1 month you will able to read this book, then I will give you a bigger book, then you will still bigger one. दैट मीन्स यहाँ पे टीचर्स को मोटिवेट कर रही है, उससे बोल रही है कि बेटा यदि आप डेली स्कूल आओगे तो विथ इन ए मंथ यू विल रीड आउट ओके 1 book आफ्टर 1 book एंड आपको एक बुक से अधिक बड़ी बुक दी जाएगी. जैसे जैसे आप क्लास को बढ़ते जाओगे आपको भी एक 1 book आफ्टर 1 book आपको हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे कि आप धीरे धीरे उन सभी लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाओगे जो आज तक कोई अपने गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. दैट मीन्स यहाँ पे उसको अश्योर कर रही है यदि आप पढ़ लिख जाओगे तो जब आप पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर आपको देखकर हंसने की हिम्मत नहीं करेगा. द पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक आउट विथ स्लाइट स्टैमर. तो जो उसने यहाँ पे उसको मोटिवेट कर रही, उसको बोल रही कि बेटा ये जो आप पढ़ लिखोगे, यदि आप पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो जो लोग होंगे आपको बाप की बातों को सुनेंगे, आपको यहाँ तक कि रिस्पेक्ट भी शो अप करेंगे. जब आप बोलना सीखोगे, जब आप स्पीक आउट करना सीखोगे. तो भोली को यहाँ पे बोलती है आप समझे बेटा मैं क्या बोलना चाहती हूँ. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब दैट मीन्स यहाँ पे उसे भोली से बोलती कि बेटा यदि आप स्कूल जाओगे, मैं चाहती हूँ कि यदि आप घर जाओ और अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप स्कूल आओगे तो डेफिनेटली आप जल्दी आना. भोली फेल्ट अ सी इफ सडनली ऑल द बेल ऑफ द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग द स्ट्रीट
in front of the school house and blossom into the big red flower. Her heart was throbbing with the new hope and new life. Suddenly उनके विलेज के जो टेम्पल्स थे वहाँ से कुछ बेल की रिंगिंग की वॉइस आती है. जैसे ही वो रिंगिंग बेल होती है वहाँ के ट्रीज़ की जो स्कूल बेल्स की जितने भी जो वॉइसेस उनके ईयर्स तक क्लियरली अपीयर हो रही थी, मानो जैसे कि किसी गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स खिल चुके हो. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद द न्यू होप एंड न्यू लाइफ. अब यहाँ पे भोली को रियलाइज होता है कि मेरी लाइफ में जो न्यू होप है, एक न्यू लाइफ को बिगिन होना जा रही है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन यू. आई होप you have to go line by line and try to understand, and next part I'm going to upload very soon. So dear students, if you like my way of teaching, then you have to like and subscribe my following channel, Deepak Bandor, and you have to stay and you have to share with your companions and friends too, so that I can bring a new video for you. So this is the end of the first part, and the next part I am going to explain you very soon.